सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, हम बात करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम में आपको जो है पेपर कैसे देना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और भाई वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी होती है आर्मी से रिलेटेड, आर्मी भर्ती से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपका आर्मी जो सोल्जर का पेपर होता है उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 60 मिनट का जो है आपको समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 60 मिनट, ठीक है। तो किस हिसाब की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपके 50 क्वेश्चन 60 मिनट में हो पाएंगे, ठीक है। और वो भी अगर आपको, मतलब ऐसे भी होता है, काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो इससे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम कैसे देना है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम आपको एग्ज़ाम का रूल बता देते हैं। आपको कट ऑफ की चिंता, अगर आप कट ऑफ की चिंता करोगे और दूसरे नंबर की, मतलब अगर आप यूट्यूब पर पूरे दिन कट ऑफ की ही वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन वहाँ से देखने के लिए मिलेगा और ना ही आपको सही गाइडलाइंस मिलेगी। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको कौन से सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, किस हिसाब से आपको क्या छोड़ना है क्या करना है, किस हिसाब से अपने अपने टाइम को मैनेज करना है, कौन कौन सी आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। कट ऑफ की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी की, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी आप कैंडिडेट हैं, आप पहली बार ही एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे, क्योंकि जो भी आर्मी की तैयारी करता है पहले तो उसकी ग्राउंड की प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल होती है कि सभी उसे क्लियर नहीं कर पाते। काफ़ी शिद्दतों के बाद इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है, तो आपको इस मौके को गंवाना नहीं है। किस हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखनी है, जिससे आप ना कि आप एग्ज़ाम पास कर पाएँ, बल्कि आप उसमें मेरिट में अच्छे नंबर भी ले पाएँ, ठीक है। अगर आप जीडी के पेपर में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको अच्छा सेंटर मिलता है, आरटी सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, आर्टिलरी में आपकी सिलेक्शन हो जाती है सोल्जर जीडी से भी, अगर आप टॉप मेरिट में फाइट करते हो, ठीक है। चलो वो तो अपना अपना डिसीजन होता है, किसी को कौन सी रेजिमेंट पसंद है उसमें हम नहीं कहेंगे, लेकिन पास होना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएँ, आप अपना 100 कैसे दे पाएँ, ठीक है। तो उसको वो अपना 100 देने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ आपको ध्यान रखनी होती है चीज़ें, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम बात करेंगे सोल्जर जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, किस हिसाब का एग्ज़ाम आता है, किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। 60 मिनट आपको मिलते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ बोलेंगे तो हम टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, इस पर भी हम वीडियो बना देते हैं। हम आपको बता दें, जीडी और ट्रेडमैन के लिए सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है, लेकिन टेक्निकल और क्लर्क का थोड़ा अलग सिलेबस होता है, ठीक है। तो उस बारे में हम कभी नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम बताते हैं आपको, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम पूछा जाता है, 35 नंबर ओनली जो है आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। लेकिन 35 नंबर पर आपको पास नहीं किया जाता है, आपको मेरिट फाइट करनी होती है, ठीक है। और अभी से मैं बता दूं, किसी का भी लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए। किसी का भी लक्ष्य अगर पास होना है तो आप मान के चलिए कि आप अभी बहुत बुरे हालात में हैं, ठीक है। आपका लक्ष्य होना चाहिए टॉप, ठीक है। आपको मेरिट फाइट करनी है, आपको टॉप में ही आना है, ठीक है। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है जो आपका सोल्जर जीडी में पूछा गया है। तो हर जगह का जो हम आपको बता देते हैं, इंडियन आर्मी एक ऐसा एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया सेम पेपर रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का साउथ में अलग पेपर आता है या नॉर्थ में अलग पेपर आता है, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में सेम पेपर होता है, दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलता है। आपको इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन है आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, मतलब 30 नंबर आपको इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट वाला कौन सा है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। 15 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन आपसे साइंस से आ रहे हैं। 16 से लेकर और 30 तक आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको मैथ का जो है सेक्शन शुरू हो गया है। फिर आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 45 तक आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। लास्ट में आपके 45 से और आपके 50 जो होंगे वो रीजनिंग के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको जीडी में रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटैम्प्ट करना है, किसके लिए आपको कितना समय देना है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं भाई लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। आपको बिल्कुल डीप स्टडी भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप सिर्फ जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन मैटर ये करता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट बनाते हैं 2 घंटे पढ़ने का, आप 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आपके दिमाग में कोई बात बैठती नहीं और आपको कुछ याद नहीं हुआ। ठीक है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि किस हिसाब से, अगर आप कम ही पढ़े, ठीक है, आप बिल्कुल कम ही पढ़े, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो हम पैटर्न की बात करते हैं। आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन आपसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब दिवस पूछा गया है। ठीक है। तो आपसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस या आपका राष्ट्रीय दिवस भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, आपको दिवस याद कर लेना है। ठीक है। ये हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है। आपको जो भी आपके जो इंडिया में जितने भी डेज होते हैं या फिर इंटरनेशनल डेज होते हैं, उसको आपको एक लिस्ट बना लेनी है और उसे याद कर लेना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं मुख्यालय पूछा गया है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो हम बता दें, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है उससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से, किस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ हो सकता है कि 10 से 15% ऐसे चांस होते हैं कि आपको पुराने ही पेपर रिपीट कर दिए जाते हैं, पुराने ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से आएगा। अब आप ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम में जाए और वहाँ जाकर परेशान हो जाएँ। आपने पहले ही इतनी मेहनत की और फिर आप वहाँ जाकर परेशान हो जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो हम आपको बता दें, आपको सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखने हैं सारे। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है मुख्यालय, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वर्ल्ड विश्व में जितने भी मुख्यालय, आपको पता है WHO, WTO, इस तरह के जो आपके गेट और जितने भी आपके मुख्यालय हैं इंटरनेशनल, वो कहाँ कहाँ स्थित है और उसकी मतलब कौन से देश में है और वो कहाँ स्थित है उस देश में। ठीक है। कौन से शहर में स्थित है। अब आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप मान के चलिए कि आपको जो आप प्राचीन हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ से भी थोड़ा अपना क्लियर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पानीपत का युद्ध है, तो आपको सारे युद्ध जितने भी आपके पानीपत का युद्ध हुआ है या फिर और भी बाकी आपके युद्ध हुए हैं, प्लासी की लड़ाई हुई है, तो वो आपको सारे याद करके जाने हैं। मतलब आप देख सकते हैं इस हिसाब का आपका पैटर्न रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि आपसे यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया है तो वहाँ भी तीसरा ही पूछे, हो सकता है वो पहला पूछ ले, हो सकता है वो दूसरा पूछ ले। ठीक है। क्या पता वो तीसरा ही पूछ ले। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आप इस कॉपी पर भी आप नोट कर सकते हो, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद लैंप किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लेजेंड है, जितने भी आपके महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और जितने भी आपके बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको सबको एक एक नाम दिया गया है। आपको पता ही है, गांधी को महात्मा गांधी नाम दिया गया है। उसी तरह के जितने भी महान नेता हुए हैं, कोई भी महान हस्ती हुई है, उनको किसी ना किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपको उसको भी लर्न कर लेना है कि भाई कौन सी महान हस्ती को किस नाम से जाना जाता है। तो आपसे इस चीज़ को आपको इस चीज़ से आइडिया लग जाएगा। ये नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के आया है, मतलब अर्थशास्त्री से आपका आया है। इसमें भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से भी आपको एक क्वेश्चन आया गया है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, मुंबई में छपते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको पूछा गया है कि आपकी भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो इस हिसाब का मतलब ये पॉलिटी से भी आपका क्वेश्चन आया है, तो पॉलिटी को भी आपको अपना सही बना लेना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको जो इंटरनेशनल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस हिसाब से आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी रखनी है। अब आप देख सकते हैं नदियों के उद्गम स्थल भी आपको सारे याद करने होंगे। ऐसा नहीं है कि जो इस क्वेश्चन में आपको उद्गम स्थल पूछा गया है वो आपको आने वाले पेपर में पूछा जाए, लेकिन
मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से आती है वो, और किस सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना आइडिया रखना है। आप देख सकते हैं उसके बाद फिर से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी लाभकारी के आपके लिए वीडियो रहने वाली है। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ आप उसे कॉपी पर लिख सकते हो और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं ये तीसरा क्वेश्चन आपका पॉलिटी का लगातार तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तो पॉलिटी को आपको मजबूत रखना है, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए मिले हैं मतलब 6 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप पॉलिटी को थोड़ा मजबूत कर लें। आप देख सकते हैं गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आपको जितने भी आपके नेशनल पार्क, उद्यान, आपके जितने भी लोक नृत्य, भाषाएं, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन याद रख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं ये जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पुस्तक के क्वेश्चन जैसे कि महात्मा गांधी है, ठीक है, जो ये पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखी है। तो जितने भी महान, कोई भी महान रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं कोई भी महान, उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी है, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कोई पुस्तक लिखी है या फिर किसी और ने कोई पुस्तक लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है, तो आपको उन पुस्तकों के लेखक भी याद रहने चाहिए, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। और जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर आप बाद में उसे यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो या फिर अपनी जो आपने बुक ली है, कोई भी राम सिंह यादव की या कोई और बुक ली है, उस पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये ज़रूर याद रखना है आपको कि आपको बुक और लेखक, ये वाला टॉपिक आपको अपना क्लियर करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी लेखक और बुक का आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, ये आपका इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इंटरनेशनल का भी ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की गई, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी आपका जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब सेक्शन B शुरू होता है आपका, जिसमें आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूं साइंस में मेनली आपके 3 पार्ट कवर किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं GK का बता दूं आपको, ठीक है, GK का मैं बता दूं, हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जो स्टैटिक कहते हैं जो आपका कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, स्टैटिक से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये टॉपिक अपने पक्के कर लेना है। तो आप मान के चलिए आपके 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे और आप अपने 30 नंबर जो है कन्फर्म कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस आप देख सकते हैं, साइंस के भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर बहुत बड़ी संख्या होती है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी अपने स्कोर में। हम आपको बता दें साइंस आपके 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनी है। फिज़िक्स को आपको ध्यान में लेकर चलना है, केमिस्ट्री को आपको ध्यान में लेकर चलना है और सबसे मेन बायोलॉजी को आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप 15 में से 15 कर जाओगे और आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। आप पहला देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो फिजिक्स सेक्शन से पूछा गया है, मतलब आपको चुंबक का पता होना चाहिए। सेकंड आपका फिर से फिजिक्स का है, 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिजिक्स के आगे लगातार। तीसरा क्वेश्चन फिर से आपका फिजिक्स का आ गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं बायोलॉजी से है, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी का भी ध्यान रखना है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर से आपका एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। फिर आप देख सकते हैं, फिर आपका जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है कि मछली डैश द्वारा सांस लेती है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा स्तनधारी जीव है कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं एक आपकी हॉर्स पावर की पावर कितनी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे सकता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0.25 की आपको पता है नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, अगर आप नेगेटिव करते हो तो आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाओगे, ठीक है। LPG से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर ये आप देख सकते हैं बायोलॉजी से फिर से क्वेश्चन आ गया है, प्रकाश संश्लेषण डैश द्वारा अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से आपका बायोलॉजी आप देख सकते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स का ज़्यादा बर्डन है।
इसके मुकाबले केमिस्ट्री के मुकाबले, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य शरीर, ठीक है। आपको मतलब मनुष्य का जितना भी आपका शरीर होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी श्वास नलिका, सांस लेने का, आपकी छाती, आपका सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मतलब इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पौधों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई पौधे आपकी जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑर्गन्स, जितने भी आपके ऑर्गन होते हैं शरीर में, सभी का आपको ध्यान रख के चलना है, अपनी तैयारी करनी है। बीमारियों का आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड किसके कारण होता है, रतौंधी किसके कारण होता है, ठीक है, बेरी, इस तरह की जो भी बीमारी हैं, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस जो भी है आपको वो भी या ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इस तरह से आपने जो है तैयारी आप बना लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 31 से 45 तक जो है आपका सबसे मेन, जिसमें आप सभी लगभग काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जो मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा भारी भरकम, वजन इसी का ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 नंबर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन 30 नंबर से, ठीक है। तो अगर आप इसको पक्का कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा लीड बना सकोगे बाकियों से, ठीक है, ठीक है। और हम आपको बता दें, आपसे कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मैथ में, सिर्फ आपसे, आप देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन आया है वो आपका वर्क से आया है, वर्क टाइम से, तो इस हिसाब का आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को इतने में करते हैं तो ए इस कार्य को कितने में करेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करने होंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3D से आपका क्वेश्चन आया है, 2D से आपका क्वेश्चन आया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे इसमें पूछा गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं वृत्त, वर्ग, आयत वगैरह के आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। सिलेंडर और आपका शंकु, क्यूब, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपको उसके फॉर्मूले, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। हम आपको बता दें आर्मी के एग्ज़ाम में आपसे एक से दो लाइन का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं 50 में से आप आराम से 48 स्कोर कर पाओगे, नहीं तो 45, ठीक है। नहीं तो 45 आप आराम से स्कोर कर लोगे, और आपका टारगेट ही इतना होना चाहिए। अगर आप टारगेट लेके चले हैं कि भाई सिर्फ मुझे 25 क्वेश्चन पर पास होना है, तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं अगर आप अपना एग्ज़ाम अच्छा देते हो तो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है औसत से, ठीक है। तो औसत में अगर आप देखेंगे तो मतलब आपकी सिर्फ फिगर चेंज मिलेगी आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये जो फिगर है वो चेंज मिलेगी, बाकी आपको क्वेश्चन है 100% सेम देखने के लिए मिलेगा। जो आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है 100% यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ ये 20 है तो इसको यहाँ 15 कर देंगे, यहाँ 1900 है तो उसको जगह 1500 से 1000 भी कर सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर से देख सकते हैं वृत्त से, बेलन से फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि छोड़ देते हैं इस पार्ट को, लेकिन हम आपको बता दें इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आयतन पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं सिर्फ आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको एक फार्मूला पता है, इसमें क्या पूछा गया है, वृत्ताकार बेलन का आयतन, ठीक है, πr²h। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके आपको आर की वैल्यू दी गई है, और आर की वैल्यू दी गई है और एच की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। दोनों को पुट करके आपका आराम से जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर से देख सकते हैं आप, फिर से आपको वृत्त का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है πr², ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फार्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाई लोग, नेक्स्ट आपका 38 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं लाभ हानि पर है, ठीक है, लाभ हानि पर है। तो अगर आपको लाभ हानि का, ये सिर्फ आपको फिगर चेंज मिलेगी, बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है। आपको प्रॉफिट एंड जो आपका लॉस है उस वाले चैप्टर को भी क्लियर कर लेना है। आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आप अपने आराम से 4 से 6 नंबर कन्फर्म कर पाओगे अगर आप ये चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो, ठीक है। ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि मैथ में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मतलब अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो, आपको इसमें सिंपली डिफरेंस देखना होता है तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।
अब आप ये देख सकते हैं इसमें वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 175 घटाने से एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आराम से आप देख सकते हैं 175 में से ऐसा क्या घटाएंगे आप जिससे आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है 169 एक पूर्ण वर्ग होता है, तो आप क्या घटाएंगे आपको पता ही होगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो भी है एक संख्या को 5 जोड़ने पर 17 आता है। ये एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप देखेंगे 8th क्लास में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए होंगे। आपको देखते होंगे आजकल के सिलेबस में 5वीं क्लास के बच्चे को ऐसा सिलेबस आता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। जिस भी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, उसे नोट कर लीजिए और उस तरह के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, कोई भी आपकी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गति और चाल से आया है। अगर आप चाल और गति के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें 2 से 4 नंबर आप अपने सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप समझ लीजिए कि आपके 2 से 4 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट भाई लोग, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज में भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आराम से 6 से 8 नंबर आप अपने कंफर्म कर लोगे अगर आप परसेंटेज पर आपकी कमांड अच्छी है तो। ठीक है, तो इसकी फिगर आपको चेंज देखने के लिए मिलेगी। 70% की जगह कुछ और पूछ लेगा, 225 की जगह 500 पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको यही देखने के लिए मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100%। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है बल्कि उनसे लड़ना है, फाइट करनी है। ठीक है, इनसे भागना नहीं है, इनसे डरना नहीं है। देख सकते हैं HCF और LCM का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं लगातार हर पेपर्स में आपसे पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और इसका जो HCF है वो इतना है, तो आपका LCM आपको बताना है। ठीक है, तो HCF और LCM के क्वेश्चन तो गलत करने का मतलब ही नहीं बनता। इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन तो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53, 99 से विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ में इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको एक लाइन भी पूरी नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप आराम से इसमें स्कोर पर कर पाओगे। हम आपको बता दें अगर आपका पेपर इतना ही ईजी आता है तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। ठीक है, कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड होता है तो आपकी ज़रूर जो आपको कट ऑफ है थोड़ी लो देखने के लिए मिलेगी, वरना अगर आपका इजी आया तो बहुत ज़्यादा हाई आपकी जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है 8 से 10 महीने आपको मिल चुके हैं तैयारी के लिए। रीजनिंग देख सकते हैं, रीजनिंग 5 नंबर की आती है जिसमें आपको 10 नंबर आप अपने आराम से सिक्योर कर पाओगे। और जो भी मतलब जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं हम आपको बता दें रीजनिंग के नंबर फ्री के होते हैं। आपको सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, उसके हिसाब से आप आराम से क्लियर कर पाओगे। 3 संख्याओं का औसत 27 है और दूसरी पहली संख्या से 3 गुनी है, तीसरी 5 गुनी है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट है वो इस क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन अगर उसे स्टेप बाय स्टेप अगर वो देखेगा कि 27 3 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 27 है तो आप इसे 3 से गुणा करके आप आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन ही देखकर डर जाओगे तो आप क्या ही उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप अगर क्वेश्चन को लेकर चलोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में। आपको इसमें डिफरेंस देखना है, सिंपली डिफरेंस ही आपका फिर क्यूब के हिसाब से चलेगा ये, तो उस हिसाब से आपका आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 का क्यूब 9, 3 का क्यूब है आपका, 5 का क्यूब है, 7 का है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आप 1 का आया, फिर 3 का आया, 5 का आया, 7 का आएगा, उसके बाद कितने का आएगा, उसके बाद 9 का आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए इस तरह का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आपको इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका इस तरह से होता है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है
और ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। तो अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में कमांड दी गई है उस हिसाब से आपको लेफ़्ट राइट जाना है, क्योंकि आपको पता ही है दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप आर्मी में भी जाओगे तो आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जब आपकी बाद में एडवांस ट्रेनिंग होती है, पहले तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जब एडवांस की ट्रेनिंग होती है लगभग सारा जंगल में ही होती है ट्रेनिंग। तो आपको पूरी दिशा का ज्ञान होना चाहिए, पूरा मैप वगैरह आपको दिया जाता है। तो आपको अभी से अपने लिए तैयार रखना है। आपको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हालांकि मुझे लगता है कि आप अभी तक इन कॉन्सेप्ट को तैयार कर चुके होंगे, 8 से 10 महीने आपको मिल चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, फ्री का नंबर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, अब आपको यहाँ देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। अरुण ने कहा वो मेरी माँ की भाई की बेटी है, तो इस हिसाब से अपने आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का तो किसी का भी कोई भी सवाल गलत होने के चांस नहीं बनते हैं। अब हम करेंगे बात स्ट्रेटजी की, आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है, ठीक है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे कि किस हिसाब की आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अभी तो हम सिर्फ तैयारी से रिलेटेड बना रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको हफ्ते भर पहले क्या करना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या आपको रिवाइज़ करना है, कौन सा सेक्शन पहले आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, वो हम आपको एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले वीडियो बनाएंगे। अभी का हमारा ये लक्ष्य है कि आपको हम ये बता पाएँ कि कौन कौन से आपको टॉपिक क्लियर करने हैं, ठीक है। आपको जितने भी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल मुद्राएं जो इंटरनेशनल डे होते हैं, आपके नेशनल के डे होते हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। कौन सा मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आपका प्राचीन इतिहास से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमने देखा है क्वेश्चन में, तो पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा बर्डन देखने के लिए मिला है। इकोनॉमिक्स से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। मैथ का मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ आपको जो है फिगर्स चेंज मिलेगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट है सेम रहने वाला है मैथ में, ठीक है। कोई भी चेंज आपको मैथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ 35 है 35 की जगह वह 40 लिख के दे देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। अगर आपको इससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर हमें मैसेज कर देना, हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। अपनी तैयारी कर लेना, जो हमने टॉपिक बताया उस पर अपनी कमांड क्लियर कर लेना। फिर हम एग्ज़ाम से पहले आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कौन सा सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात हम आपको बता दें, जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको कभी भी गलत मत कीजिएगा, ठीक है। अपने ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से आपको सेट करना है अपना दिमाग और अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और अभी का हम आपको बता दें, अभी आपको पता ही है 31 अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। आपके टॉपिक अभी तक क्लियर हो जाने चाहिए थे, अगर किसी के नहीं भी हुए हैं तो क्लियर कर लीजिए। और आपको एक हफ्ते में एक सेट लगाना है, ठीक है। एक वीक में कम से कम आपको एक टेस्ट तो ज़रूर देना है, जिसमें आपको 30 मिनट की टाइमिंग 60 मिनट की आपको जो है टाइमिंग लगानी है। फिर अपना स्कोर बताना है, ठीक है। अभी तक काफ़ी सारे युवा है जो अभी तक लगा भी रहे होंगे टाइम। अगर आपने अभी टाइम लगाया है अपना, तो अपना टाइमिंग आप ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा कि आप आजकल कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। जितना भी आप स्कोर कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना आप आजकल कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही रही कुछ स्ट्रेटजी वीडियो थी, और अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि कौन सा आपको सेक्शन पहले क्लियर करना है और किस हिसाब से आपको अपने 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो भी अपडेट हैं वो आपके लिए कंटिन्यू आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और अपडेट में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।